तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी दूर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशोलॉजी शब्द का प्रथम उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाजशास्त्र किसका अध्ययन है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूरल सोशोलॉजी यानी ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज की संरचना, समस्याओं एवं संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी सामाजिक इकाई कौन सी है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फैमिली यानी परिवार। परिवार समाज की मूल इकाई है। अगला क्वेश्चन है, समाज किसका समूह है यानी सोसाइटी किसका ग्रुप है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीपल यानी समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का समूह है। अगला क्वेश्चन है, समुदाय यानी कम्युनिटी का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया यानी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह। एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह को समुदाय यानी कम्युनिटी कहते हैं। समुदाय में सामान्य और हित सामाजिक संबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह कौन सा है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फैमिली यानी परिवार। प्राथमिक समूह में घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह कौन सा है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। इसमें औपचारिक एवं उद्देश्यपूर्ण संबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन क्या है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार सीखना। सामाजिकरण व्यक्ति को समाज के अनुरूप बताता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण की पहली संस्था कौन सी है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फैमिली यानी परिवार। बच्चा सबसे पहले परिवार से सामाजिक व्यवहार सीखता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, फसलों में परिवर्तन या फिर मृदा में परिवर्तन। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना में परिवर्तन। समाज में समय के साथ होने वाले बदलाव सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज की मूल इकाई किसे कहा जाता है। फैमिली, गांव, विद्यालय या फिर पंचायत। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फैमिली यानी परिवार। समाज का निर्माण परिवार से होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत किसका उदाहरण है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूरल इंस्टीट्यूशन यानी ग्रामीण संस्था। पंचायत ग्रामीण प्रशासन की प्रमुख संस्था है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन है। तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन बिहेवियर इन लर्निंग यानी अधिगम्य मानव व्यवहार। यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी किसका विज्ञान है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियर यानी व्यवहार का। यानी आधुनिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम यानी लर्निंग को कैसे परिभाषित किया जाता है। अनुभव द्वारा, व्यवहार में परिवर्तन या फिर पुस्तक पढ़ना, विद्यार्थियों को पढ़ाना या फिर नोट्स लिखना। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस यानी अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम या लर्निंग कहते हैं। सीखने के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, E.L. थॉर्नडाइक। यह अधिगम का प्रसिद्ध सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैवलोव। यानी कुत्ते पर किए गए प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया।
तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, B.F. स्किनर। यह पुरस्कार और दंड पर आधारित सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है सूझबूझ अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोहलर। चिंपैंजी पर किए गए प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का क्या अर्थ है? सीखने एवं समायोजन की क्षमता, शारीरिक शक्ति, केवल स्मृति या केवल ज्ञान? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू लर्न एंड एडजस्ट। यानी सीखने एवं समायोजन की क्षमता को ही इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कहते हैं। बुद्धि व्यक्ति की समस्या समाधान क्षमता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है IQ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी बुद्धि लब्धि। IQ बुद्धि मापने का एक मानक है। अगला क्वेश्चन है स्मृति यानी मेमोरी क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू रिटेन एंड रिकॉल यानी धारण एवं पुनः स्मरण की क्षमता को ही स्मृति यानी मेमोरी कहते हैं। स्मृति सीखने का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला क्वेश्चन है विस्मरण यानी फॉरगेटिंग का क्या अर्थ है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉस ऑफ रिटेन्ड इन्फॉर्मेशन यानी संग्रहित जानकारी का खो जाना, उसे ही विस्मरण यानी फॉरगेटिंग कहते हैं। समय के साथ जानकारी याद न रहना विस्मरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मोटिवेशन मीन्स यानी अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनर ड्राइव टू एक्ट यानी कार्य करने की आंतरिक प्रेरणा को ही मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो, फ्रॉयड, स्किनर या फिर वाटसन? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम मैस्लो। यह प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है ध्यान यानी अटेंशन क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फोकसिंग कंसियसनेस ऑन अ ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित करना, यानी ध्यान से सीखने की यह पहली शर्त है, अटेंशन। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष गाड़ी यानी परसेप्शन क्या है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी संवेदी सूचनाओं की व्याख्या, यानी व्यक्ति प्राप्त सूचनाओं को अर्थ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोटल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के व्यवहार का समग्र स्वरूप, यानी व्यक्तित्व में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक गुण शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस का जनक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्राइड। फ्राइड ने साइको एनालिसिस थ्योरी विकसित की। अगला क्वेश्चन है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड क्या है? प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति, बुद्धि, ज्ञान या फिर स्मृति? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति को ही एटीट्यूड कहते हैं। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है अधिगम यानी लर्निंग का सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है? यानी लर्निंग को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सीखने की गति और सफलता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा। यह व्यक्ति की स्वयं की रुचि एवं संतुष्टि से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अर्जित व्यवहार यानी लर्न्ड बिहेवियर है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग यानी लेखन। लेखन अभ्यास एवं अनुभव से सीखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन सा है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फैमिली यानी परिवार। परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण या फिर सामाजिक गतिशीलता? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट लेयर्स यानी समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन को ही सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं।
समाज को वर्ग, जाति या स्थिति के आधार पर विभाजित किया जाता है, इसी को ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर, यानी एक सामाजिक स्थिति से दूसरी में जाना सोशल मोबिलिटी कहलाता है। यानी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का साधन कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी सामाजिक नियंत्रण के जो साधन है वो लॉ यानी कानून भी है, एजुकेशन भी है, रिलीजियस यानी धर्म भी है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी समाज में व्यवस्था बनाए रखने हेतु इन सभी का योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉवर्ड गार्डनर। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। पियाजे ने बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसमें सहायता करता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार। यानी शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा को अधिक प्रभावी और विद्यार्थी केंद्रित बनाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल अगली पाठशाला को सब्सक्राइब करना।